जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस बालकांड से दोहा चौपाई अर्थ सहित अवश्य श्रवण करें। आज का प्रसंग है श्री राम जी शिव जी से पार्वती जी के लिए वर मांगते हैं। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होय सुखारे सिया रामा। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेव, जाय विवाहु शैल जहें, यह मोह मांगे देव। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे ये मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव जतप उचित यस नाही, नाथ बचन पुण्य मेट न जाहि। सिर धरे आयस करहि तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यप ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मिटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु कय बानी, बिनहि विचार करें शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो स्यों सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हारे पन रहू, अब उर राख्यों जो हम कहू। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु राम जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भयस भासी, शंकर सोय मूरत उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभुवती बचन सुहाए। इस प्रकार कह कर के श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी ये मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तर्ष शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होय सुखारे सिया रामा। पार्वती पहि जाय तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरहि प्रेरी पठियों भवन दूर करो संदेव। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमांचल को कहकर उन्हें पार्वती जी को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती जी को घर भिजवाएं और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषन गौर देखी तह कैसी, मूरत मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहाँ जाकर पार्वती की कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। केहियो राधों का तुम चाहू, हम सन सत्य मरम किन कहू। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी हो सुन हमार जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती।
पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहट परा न सुनहि सिखावा, चाहत बार पर भीत उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वो उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहे सदा सिमहि भर तारा। हे मुनियों आप मेरा आज्ञा तो देखिए, हे मुनियों आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होय सुखारे सिय रामा। सुनत बचन विशेष से, गिर संभव तब दे। नारद कर उपदेश सुने, कहो बस्यो किसुगे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश जाई, तिने फिर भवन उन देखाई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशिपु कर पुण्यस हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप पुत्र का हुआ। नारद सीख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होय तज भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सबहि चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण निलज्ज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहूँ कवन सुख असबर पाए, भल भूल हूँ ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य और डेर मरायने ताही। ऐसा बर के मिलने से कहीं तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे पे आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुन सब होय सुखारे सिय रामा। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाए। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनार खटाए। अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख के सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियाँ टिक सकती हैं। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुच सुखत सुशीला, गावहि वेद जास जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वो बहुत ही सुंदर,
पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति मुपुर वैकुंठ निवासी। असबर तुम्हि मिलाओ बयानी, सुनत बिहस कहा बचन भवानी। वो दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की रास, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। ये सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहो गिरिभो तनु एहा, हठ न छूटे छूटे बरु देहा। कन कहो पुनि पसानते होई, जारो सहज न परिहर सोई। आपने ये सत्य ही कहा है कि मेरा ये शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वो जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव या सुवर्ण तत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरहूँ, बसहूँ भवन उजरहूँ नहीं डरहूँ। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्ध तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इसमें मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धियां स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। जय सिया राम।